भूखा नहीं सोएगा, सबको रोजगार मिलेगा, देश का विकास होगा। गौर से लेकिन राम सुनिए, राज्य को सिर्फ और सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं मनुष्य रखना सब है। क्या बोल रहे जब हम हैं। इसको पूरे देश में लेके जाएंगे, पूरी दुनिया में लेके जाएंगे, तब ये सफल हो पाएगा। बहुत सारे राज्यों में जो है राम मंदिर का लाइव प्रसारण बैन कर दिया गया। आपने देखा, वो लोग चाह रहे हैं कि गरीब गरीब ही रहे। वो लोग दलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं। वो लोग चाहते हैं दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा जो है वो हमेशा जो है कम पैसे वाले रहे, गरीब रहे, ताकि उन लोगों की रोजी रोटी चले। लेकिन राम के दरबार में जो है कोई दलित नहीं होता है, कोई पिछड़ा नहीं होता है, कोई अति पिछड़ा नहीं होता है, कोई स्वर्ण नहीं होता है, सब एक होते हैं। तो बस अब राष्ट्र का मंगल होगा। राम जी भव्य मंदिर में आ गए हैं, सिर्फ बोलेंगे हिंदुस्तानी राम भक्त हैं हम। तो जिस दिन हम सभी जो है हिंदुस्तानी जो राम भक्त बन जाएंगे, उस दिन सबके घर में राम राज आएगा। जगह पे बैन किया गया, किस मंशा से किया गया? देखिए, वो लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब जो है, गरीबों का विकास हो, गरीबों के घर पे जो है राम राज आए। वो लोग नहीं चाहते हैं। क्यों? देखिए, अयोध्या का मतलब होता है कि जहाँ जिस चीज के लिए कोई युद्ध ना हुआ हो, ठीक है, तो और अवध का मतलब होता है जहाँ पे किसी का वध नहीं हुआ हो। तो ये अवध, देखिए, कोशिश जो जितना कर ले, रामलला आ गए। अब बात यह है कि राम राज कब आएगी ना, राम राज भी आएगी। देखिए, अभी तो मोदी जी का आज जितना दिन नहीं हुआ ना, उससे कहीं ज्यादा कार्य मोदी जी ने कर दिया। अब मोदी जी ने जो जो कहा वह करके दिखाया। पब्लिक भी देख रही है। धारा 370 हटा कि नहीं हटा? मोदी जी ने कहा था हटा। रामलला आए कि नहीं? मोदी जी ने कहा था कि राम मंदिर बनेगा, मतलब बनेगा। बना कि नहीं बना? यानी मोदी जी जो बोलते हैं सो करते हैं, जो नहीं बोलते हैं वो भी करते हैं। और साथ में योगी आदित्यनाथ जी का जोड़ी है और अमित शाह जी का जोड़ी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जो कि भारत के सबसे बड़ी राज्य है, वहां का मंदिरों की जो रख रखाव जो है ना, रख रखाव अजीबो तरीका से, अद्भुत तरीका से, यानी योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश को राममय कर दिए हैं। सनातन की आस्था के साथ में बखूबी चलते हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, टक्कर में चल रहे हैं ना, सबको फाड़ते चीरते हुए आगे चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पीएम नरेंद्र मोदी जी, इनका टक्कर कोई जितना भी कर ले कुछ उखाड़ नहीं सकता है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जी की जो बात है ना, अजीब है। सबको टक्कर देते हुए चीरते फाड़ते 24 के चुनाव में छप्पर फाड़ के जीतने वाले हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी चाहे जो भी कर ले, दाढ़ी बढ़ा ले, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी है ना, इनकी नकल करते हुए राहुल गांधी जी बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ाते हैं, मूछें बढ़ाते हैं कि मैं भी अगर बाल ब्रह्मचारी बनूंगा तो पीएम बन जाऊंगा। लेकिन उनका सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि वो तो पीएम बनने का लायक ही नहीं है। पप्पू है और पप्पू के ही लायक हैं। अब भविष्य में कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। इनकी वही चरित्र और वही कैरेक्टर है जो कि पब्लिक को भाते ही नहीं है। लोग पप्पू के नजर से ही समझते हैं राहुल गांधी को। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और एक तरफ राहुल गांधी, दोनों के कैरेक्टर में जमीन और आसमान का फर्क है। अब पब्लिक समझती है कि राहुल गांधी भाषण देते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी कार्य करते हैं। यानी पब्लिक को कार्य चाहिए, भाषण नहीं, छलावा नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, जमीनी स्तर पे कार्य चाहिए, जो पीएम नरेंद्र मोदी बखूबी कर रहे हैं। अब बात यह है कि पब्लिक के मन में यह हो रहा होगा कि अब क्या होगा, अब तो राम जी आ ही गए, अब राम राज्य चाहिए। 110% राम राज्य चाहिए, क्योंकि राम राज्य से ही भारत का तरक्की हो सकता है। राम राज्य यानी सबके साथ में समान व्यवहार, अमीर गरीब ऊंच नीच जो भी हो, राम जी के राज्य में सभी समान थे, सभी खुशी थे, संपन्न थे। और पब्लिक का डिमांड भी यही है कि अब राम राज्य चाहिए। पब्लिक खुश रहना चाहती है, एक होकर रहना चाहती है। अमीर गरीब का कोई भेदभाव ना हो, सभी एक समान हो, सभी एक साथ रहे, कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना करे। राम राज में वही होता था, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं था, सभी एक साथ में मिल करके रहते थे, यानी खुशीपूर्ण जिंदगी बिताते थे ना राम राज में। अब राम राज ही चाहिए। अगर राम राज स्थापित हो जाता है भारत में, तो समझिए भारत विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु के राह में तो भारत चल ही रहा है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी कुछ दिन रह गए तो वाकई राम राज भारत में आ जाएगा, क्योंकि राम राज का पहला सीढ़ी जो है ना, वनवास काट कर प्रभु श्री राम आ चुके हैं। त्रेता युग में 14 साल का वनवास काटे थे ना प्रभु श्री राम, लेकिन कलयुग में 500 सालों का वनवास काट के प्रभु श्री राम अयोध्या जी में आए हुए हैं। जब अयोध्या जी में प्रभु श्री राम आ ही चुके हैं तो राम राज्य भी आएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब राम आ गए थे तो राम राज आ गया था। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली था, जैसे कि 22 जनवरी को हुआ। पूरे 22 जनवरी को पूरे भारत का, पूरे विश्व में दीपावली मन रहा था, खुशहालियां मन रहा था, जैसे कि त्रेता युग में हुआ था। जब वनवास काट के प्रभु श्री राम अयोध्या जी में आए थे तो दीपावली मना था, जो कि सदियों से मनाते आ रहे हैं हम लोग।
छठ के पहले दीपावली मनता है ना, उसी खुशी में दीपावली मनता है। लेकिन 22 जनवरी को कलयुग में पुनः त्रेता युग का स्थापना हुआ और कलयुग में 500 वर्षों के बाद राम जी पुनः अयोध्या जी में आ गए और पूरा भारत के साथ में पूरा विश्व दीपावली मनाया, यानी खुशी का पर्व मनाया। इतिहास गवाह है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर पीएम नरेंद्र मोदी नहीं आए होते तो नहीं होता, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं ना। देखिए, सबके साथ सबकी विकास। अगर कोरोना की बात किया जाए, कोरोना के समय में तो सबको राशन मिला था भाई साहब, जाति को देख करके नहीं। यानी पीएम नरेंद्र मोदी सबके साथ सबकी विकास में बात करते हैं, यानी सबके साथ सबकी विकास, इसी पे चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जाति कार्ड खेलते हैं, तेजस्वी यादव जी जाति कार्ड खेलते हैं ना। राहुल गांधी जी दिखावा करते हैं, मुसलमान का जहाँ पे विधि व्यवस्था हो वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन हिंदुओं का जहाँ पर विधि व्यवस्था हो वहाँ पर राहुल गांधी जी नहीं जाते हैं। डरते हैं कि अगर वहाँ पर चले जाएंगे तो मुसलमानों का वोट हमको नहीं मिलेगा। लेकिन गलत, मुसलमानों का वोट भी पीएम नरेंद्र मोदी को मिलेगा, राहुल गांधी को नहीं मिलेगा। पूछिए क्यों? मुसलमान भाई भी समझते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी सबके साथ सबकी विकास की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। यानी मुसलमान भाइयों को वो टारगेट करते हुए छलते हैं, ठगने की कोशिश करते हैं मुसलमान भाइयों को, और उनका कार्य करते नहीं है, सिर्फ छलने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी सबके साथ सबकी विकास वाला कार्य करते हैं, सबके साथ ही चलते हैं, न कि एक धर्म के साथ में। मजार पर चादर भी चढ़वाते हैं तो प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनवाते हैं। यानी सबके साथ सबकी विकास वाली श्रेणी में चलते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। लेकिन राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि दिखावा के सिवा कुछ नहीं आता है। अब पब्लिक भी समझ चुकी है और चुनाव में औकात दिखाएगी कि दिखावा कौन करता है, सबसे बड़ा टपोरी कौन है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।